खबर बलिया से है, जहां अवलेश सिंह द्वारा जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी की सदस्यता लखनऊ में ग्रहण करने के बाद बलिया प्रथम आगमन पर अवलेश सिंह का सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रेस के लोगों को संबोधित करते हुए अवलेश सिंह ने कहा कि 5 चरणों के हुए चुनाव में जनता के रुझान को देखते हुए अब स्पष्ट हो गया है कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार प्रचंड बहुमत से बन रही है। सपा नेता और बलिया सलेमपुर लोकसभा के प्रभारी अवलेश सिंह ने वरुण गांधी का अपनी मां मेनका गांधी का चुनाव प्रचार न करने को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी का वरुण गांधी को टिकट न देने के पीछे मां और बेटी को अलग करने की साजिश है। मां का प्रचार बेटा न करे, इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है, यह निंदनीय है। इंडिया गठबंधन पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है और इसके तहत ही हमारी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 लोकसभा क्षेत्र बलिया लोकसभा और सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र का मुझे जिम्मेदारी दिया है पर्यवेक्षक के रूप में संचालन के काम करने के लिए। तो हम अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, अपने साथी मित्र पदाधिकारियों से मीटिंग बैठक हम लोग की चल रही है। पूरे क्षेत्र में लहर फैल चुकी है और बहुत अच्छी पोजीशन हम लोगों की है और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी के आप बार बार भाषण में भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो जो पार्टी की हम लोगों की गाइडलाइन है उसके तहत पूरे प्रदेश में पश्चिम से तो सफाया लगभग हो ही गया है, अब पूरब में भी माहौल उसी तरह का बन रहा है। अभी 2 राउंड का चुनाव बाकी है, तो हम जहाँ तक समझते हैं कि पूरे पूर्वांचल से भारतीय जनता पार्टी का नाम जो है अंत हो रहा है और जो हमारी पार्टी की गाइडलाइन है, पार्टी के तहत हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी कार्यक्रम 27 तारीख को अभी प्रस्तावित हुआ है बलिया लोकसभा में। तो साथ ही हमारे पार्टी और इंडिया गठबंधन ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, राहुल जी ने जो भी निर्णय किया है आप सभी को लगातार मिल रहा है। इसमें हम लोग की पार्टी अभी सत्ता में 2024 में जैसे ही आ रही है तो हम समझते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो हमारे किसान फ्रस्ट्रेटेड है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने झूठा आश्वासन दे करके कि इनकी आमदनी दुगुनी हो जाएगी, तो दुगुनी कहाँ होगी। किसान अभी कर्जे से त्राही कर रहे हैं। हम समझते हैं कि सबसे पहले हम लोग की सरकार आने के बाद किसानों का कर्ज माफ़ी का काम इंडिया गठबंधन करेगा। ऐसे हम लोग नीतीश जी पे एक भरोसा किए थे, लेकिन नीतीश जी ने जब आप पार्टी छोड़ करके, दल छोड़ करके चले गए, तो मैंने उसी दिन अपना निर्णय बदल लिया और समाजवादी पार्टी के साथ ज्वाइन कर लिया। और हमारी ज्वाइनिंग तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ आज 2 साल से है, लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो मैं आज आपके बीच उपस्थित हूँ। मैं लोकसभा के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए पूरे पूर्वांचल में काम कर रहा था, पूरे प्रदेश में, जिसमें दो लोकसभा क्षेत्र में मूलतः सलेमपुर और बलिया में मैं चाहता हुआ चुनाव लड़ना, लेकिन इंडिया गठबंधन के तहत नीतीश जी जब पैतरा बदल के चले गए तो मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर छोड़ा कि जो आपका विचार होगा अखिलेश जी के ऊपर वैसा ही मैं करूंगा, और मैं उस तरह से काम करते हुए चला आया। तो हमें टिकट मिले या हमारे सनातन बाबा को मिला है, या रामाशंकर विद्यार्थी जी को मिला है, या राजीव राय जी को मिला है, या अफजाल अंसारी जी को मिला है, या धर्मेंद्र सिंह जी को मिला है, या अखिलेश सिंह जी को, हम समझते हैं कि चुनाव हम ही लड़ रहे हैं। और मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, मैं इतना जानता हूं कि पूरे पूर्वांचल से बीजेपी का नाम कोई जगह जगह गांव में, गलियों में जाइए तो कोई लेने वाला नहीं मिल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी के नेतृत्व में पूरा देश में, और राहुल जी के नेतृत्व में पूरा देश में परिवर्तन होने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा देश है कि उत्तर प्रदेश ने ही 10 साल तक दूसरे को दे के मौका प्रधानमंत्री बना के देख लिया। अब की बार उत्तर प्रदेश ही परिवर्तन करके, और केंद्र में उत्तर प्रदेश का ही प्रधानमंत्री होगा, विपक्ष का इंडिया गठबंधन का होगा। मैं इतना कह रहा हूँ, और मैं आज जो कुछ कर रहा हूँ अपने इंडिया गठबंधन के लिए मजबूती से, दवादारी से हमारी पार्टी और हम लोग काम कर रहे हैं। ये तय कर लिए हैं कि अब परिवर्तन की लहर चल चुकी है और इंडिया गठबंधन का सरकार बनने जा रही है, जिसमें पूर्वांचल का अहम रोल होगा। पूर्वांचल के आसपास की सारी सीटें इंडिया गठबंधन भारतीय जनता
पार्टी को बुरी तरह से हरा रहा है। पूर्वांचल से नहीं, पूरे देश में एक सीट की उम्मीद है, जो हमारे मीडिया वाले भाई कभी कभी दिखा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने की संभावना है। बाकी 79 सीट इंडिया गठबंधन के झोली में जा रहा है और यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपको 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। इंडिया गठबंधन की भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय केंद्र में सरकार बनने जा रही है। अब वो तो आप ही बताएंगे, वो मीडिया वाले भाई कभी कभी चला देते हैं तो आसपास की एक सीट दिखाई दे रही है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि एक सीट कहीं से निकल जाए बड़ी बात। अपनी नहीं कहने के उल्टा घूम करके हमारे सनातन पांडे जी 2 लाख से ऊपर से वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अहम है, हमारे सनातन बाबा 2 लाख वोटों से यहाँ बलिया लोकसभा से चुनाव जीतने जा रहे हैं। यह जो चुनाव है राम भक्त और राम विरोधियों के बीच होने जा रहा है। जो राम भक्त होंगे वो बीजेपी को वोट करेंगे, जो राम विरोधी होंगे वो इंडिया गठबंधन में वोट करेंगे। बीजेपी इसी तरह के सौहार्दपूर्ण वातावरण का बात नहीं करती है, बस वो चाहती है कि हमको कैसे उल जलूल इस तरह की बातें वार्ता करके और आगे बढ़ने का और जनता को गुमराह करने का कोशिश करती है। लेकिन हम जानते हैं कि इस देश की गरीब, किसान, मजदूर, नौजवानों के लोग सभी लोग समझदार हैं। जो हमारी पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन सभी धर्म, सभी मजहब, सबके साथ बांधता है और सबकी बात को मान के चलता है। इस तरह की कोई भी बात नहीं है। और बीजेपी क्या करे हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। इतना मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता खूब अच्छी तरह से समझ चुकी है। हमें लगता है कि भाई इस तरह का माहौल बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो जो हिंदुस्तान में पूरा परिवर्तन होने जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के व्यवहार नहीं करना चाहिए। भाई वो भी राहुल गांधी भी, अरे आपके जो वरुण गांधी हैं, वरुण गांधी भी एक एमपी के चेहरा से कई बार एमपी रहे हैं, तो उनको भी टिकट देना चाहिए था। लेकिन कुछ न कुछ उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं हुआ, या जो कुछ भी हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी के घर के अंदर की बात है। लेकिन इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को व्यवहार नहीं करना चाहिए था। व्यवहार तो टिकट तो नहीं दिया, वो अलग चीज़ है। क्या अपनी माँ के लिए बेटा प्रचार नहीं कर सकता है क्या? भाई ये तो आपको स्पष्ट कह रहे हैं, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने माँ बेटे को अलग करने के लिए इस तरह की व्यवस्था बनाई हो कि दोनों अलग अलग हो जाए। जबकि आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन में राहुल जी के लिए प्रियंका जी प्रचार कर रही हैं, सोनिया जी प्रचार कर रही हैं, अखिलेश जी के लिए डिम्पल जी प्रचार कर रही हैं, आदित्य जी प्रचार कर रही हैं। तो हम लोग समाजवादी विचारधारा के समाज में रहने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आम जनता में व्यवहार नहीं करते हैं। हम लोग की सोच अलग है। समाजवादी परिवार इंडिया गठबंधन की सोच अलग है और भारतीय जनता पार्टी की सोच जो आप अपने सामने बता रहे हैं, मुझे इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपको खुद ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कैसा व्यवहार एक परिवार में बीजेपी कर रही है और करा रही है। क्या कहीं ना कहीं गांधी परिवार को अलग करने की साजिश? अब ये तो दिख ही रहा है, लेकिन गांधी परिवार अलग कहाँ होने वाला है। वो आने वाले समय में राहुल गांधी, सोनिया गांधी के परिवार से प्रियंका गांधी अलग हुई, आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को अलग करने की कोशिश हो रही है। आपको बता दें, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल जी सब लोग एक ही परिवार है, इंदिरा जी का परिवार है और मेनका गांधी भी हैं। लेकिन आने वाले दिनों में, अब हम तो कुछ अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन आने वाले दिनों में देश में ऐसा परिवर्तन होगा और जो होने जा रहा है वो पूरा मीडिया, पूरा इस देश की सम्मानित जनता देख रही है, वही होगा। मेनका गांधी में उनका हिस्सा बनेगी क्या? अब मैं नहीं कुछ कह पाऊँगा, आप खुद बता रहे हैं, जो आप बता रहे हो सकता है वही हो जाए। मैं तो इतना जानता हूं कि हम लोग समाजवादी विचारधारा के हैं। इंडिया गठबंधन में इस तरह की भावना किसी के प्रति नहीं है। हम लोग सबका प्रचार करते हैं। हमें टिकट नहीं मिला तो हम अपने सब सहयोगी जो भी हमारे प्रत्याशी हैं उनके प्रचार करने के लिए हम लोग आए हैं और करते रहेंगे और जिता के ले जाएंगे। प्रचार करना चाहिए आमतौर पर। बिल्कुल। अब माँ का प्रचार बेटा नहीं करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। यह बहुत ही निंदनीय है और ऐसे हमारे हिंदुस्तान के समाज में इस तरह का वातावरण नहीं करना चाहिए। किसी भी दल को इस तरह का वातावरण, इस तरह का व्यवहार किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।